नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाजार। मैं हूं तानिया नेजा और देखिए लगातार हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो म्यूचुअल फंड्स है उसके बारे में बताते रहते हैं और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यू म्यूचुअल फंड्स की। 2023 का अगर आप साल देखेंगे तो एक शानदार साल मैं कहूँगी रहा है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। 50 लाख करोड़ का जो मार्क है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का वो क्रॉस होता हुआ हमें नज़र आया है। अगर आप 10 लाख करोड़ के मार्क के बारे में नज़र डालेंगे तो वो आपको मई 2014 में पार होता हुआ दिखाई दिया होगा और इसके बाद अब ये जो 50 लाख करोड़ का मार्क का जो आंकड़ा है वो हमें 2023 में पार होता हुआ दिखा है। फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं वैल्यू म्यूचुअल फंड्स की। देखिए ये ऐसे फंड्स होते हैं जो उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो अंडर वैल्यूड होते हैं, यानी कि कुछ स्टॉक्स जो टेम्पररीली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसी के चलते ये डिस्काउंट पर ट्रेड करते हुए हमें नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर पीयर्स। तो ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स होती हैं जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करती है। देखिए इस फंड में जैसे कि मैंने बताया कि जो स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड करते हुए हमें नज़र आते हैं तो उन स्टॉक्स में निवेश किया जाता है और उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो आगे चलकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लॉन्ग रन में जो ये स्टॉक्स हैं अभी हाल फिलहाल अगर कामकाज अच्छा करते हुए हमें नहीं भी नज़र आ रहा है, लॉन्ग रन में ये आपको अच्छा जो रिटर्न है वो दे सकते हैं। तो इस जो फंड्स की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप वैल्यू म्यूचुअल फंड्स में जो अपना निवेश है वो कर सकते हैं और ये आजकल के माहौल में इसलिए भी काफ़ी ट्रेंडिंग है क्योंकि अभी जो है वो रिकवरिंग इकोनॉमी है और ऐसा माना जाता है कि इस तरीके के सिनारियों में ये फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर आप पिछले एक साल का भी रिटर्न की तरफ नज़र डालेंगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न मैं कहूँगी अपने इन्वेस्टर्स को इन पर्टिकुलर फंड्स ने दिया है। क्वांट जो वैल्यू फंड है उनका जो रिटर्न रहा है वो लगभग 80% से भी ज़्यादा तक का जो रिटर्न है पिछले एक साल में रहा है। अगर आप जेएम वैल्यू फंड और निपॉन इंडिया वैल्यू फंड की तरफ नज़र डालेंगे तो जो इनका रिटर्न है वो 60% से ज़्यादा तक का रहा है। और अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरिंग फंड की तरफ नज़र डालेंगे जो कि लार्जेस्ट स्कीम है इस कैटेगरी में बेस्ड ऑन एसेट्स मैनेज्ड, इनका जो रिटर्न है वो 44% से ज़्यादा तक का रहा है लास्ट 1 ईयर का। अब एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो फंड्स हैं ये उनके लिए आइडियल होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स को अच्छे तरीके से झेल सकते हैं और डाउनसाइड रिस्क और जो लेवल ऑफ वोलेटिलिटी होता है वो इन फंड्स में लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर फंड्स अवेलेबल इन द मार्केट। और इसके अलावा देखिए कुछ रिस्क भी हैं जो इन्वॉल्व हैं इस फंड्स में, जैसे कि जो प्राइमरी रिस्क होता है वो तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का ही रिस्क होता है। इसके अलावा इसकी जो फंड की जो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके असेसमेंट को लेकर भी काफ़ी ध्यान रखना होता है। और लास्टली देखिए हम आपको लगातार ये बताते रहते हैं कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसका मतलब ये नहीं होता कि फ्यूचर रिजल्ट्स भी वैसे ही रहने हैं। इसलिए जिस भी फंड में आप निवेश कर रहे हैं, चाहे वो वैल्यू फंड हो, चाहे वो हाइब्रिड फंड हो, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, इन तमाम फंड्स के लिए आपको अपना होमवर्क करना ज़रूरी है, अपनी अच्छी रिसर्च करनी ज़रूरी है और इसी के बाद जो है वो निवेश आप कर सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट वाइजली एंड डू योर होमवर्क बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये तो बात हो गई वैल्यू म्यूचुअल फंड्स की, बट ऐसे ही तमाम म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है बीटी बाजार के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।